गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं JEE-PYQs। और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज पीरियोडिक टेबल। तो सभी बच्चे वीडियो को अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन JEE 2013 में आया हुआ है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, फॉर कैल्शियम, बेरियम, सल्फर, सेलेनियम, आर्गन। तो चलो इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले देखो हमारे पास क्या क्या है। आर्गन है, आर्गन। उसके बाद क्या है? सल्फर, सेलेनियम। तो सल्फर और सेलेनियम। उसके बाद क्या है? कैल्शियम एंड बेरियम। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम कैल्शियम और यहाँ पर ले लेते हैं बेरियम। राइट। अब आप बताइए ये कौन सा एलिमेंट है? ग्रुप 18। ये आपका हो गया ग्रुप 16। ये आपका हो गया ग्रुप 2। तो ये सभी मेटल्स सभी एलिमेंट्स हैं, है ना। तो इस तरह से आप चेक करेंगे। देखिए आपको क्या पता है प्यारे बच्चों, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है। और साइज डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, है ना। पहला बात तो ये समझ में आ गया। दूसरी बात भी समझिए, जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं, किधर आते हैं? डाउन द ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डाउन द ग्रुप। जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं बच्चा, तो साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये तो बात एकदम क्लियर हो चुका है फंडा आपको। ठीक है, अब आप बताओ सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? आपको पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मतलब सबसे कम किसकी होगी। अब एक बात बताओ, सबसे कम किसकी होने वाली है? सबसे कम डाउन द ग्रुप, साइज डिक्रीज तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, तो इसकी तो ज्यादा होगी। कैल्शियम की सबसे कम होगा। इसमें देखो कैल्शियम का सबसे कम होगा, उसके बाद आएगा बेरियम। तो कैल्शियम का कम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज करता है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी, साइज बढ़ गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है ना। साइज बढ़ गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो सबसे कम किसकी होगी? बेरियम की। किसकी होगी सबसे कम? सबसे कम होगी बेरियम, उसके बाद कैल्शियम। तो देखिए बेरियम कैल्शियम कहाँ पर है? सबसे कम बेरियम होगा, तो बेरियम का कम होगा कैल्शियम, यहीं पे है। यहाँ पर तो उल्टा दे रखा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और सबसे ज़्यादा किसका होगा? आर्गन का होगा ना। सबसे ज़्यादा हो जाएगा आर्गन, देखिए यहाँ पर है। उसके बाद सल्फर और सेलेनियम की बात करें तो वहीं यही फंडा नीचे जा रहे हैं, तो साइज इंक्रीज कर रहे हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो सेलेनियम का सबसे कम होगा, सल्फर से कम होगा सेलेनियम। देखो है ना सेलेनियम। तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलते हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन AIEEE 2011 में आया हुआ है, बट मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन गलती से यहाँ पर रिपीट हो गया हमसे। ठीक है, बेसिक नेचर का ऑर्डर पूछ रहा है इंक्रीजिंग में। ये हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है, जहाँ पर हमने आपको समझाया था कि जो Al2O3 है, Al2O3 एल्युमिनियम उतना अच्छा मेटल नहीं है, तो इसका जो ऑक्साइड्स होगा उतना अच्छा बेसिक नेचर का नहीं होगा। तो Al2 ये हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ये गलती से यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, तो यू विल डू योर सेल्फ अगेन। आप इसको एक बार खुद से करोगे, ठीक है, एक बार खुद से करोगे और आप चेक करेंगे क्या ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ये AIEEE 2011 का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इसको समझा रखा है लेक्चर 1 में, वीडियो 1 में, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अदरवाइज एक बार इसको आप कोशिश करना, नहीं बनेगा तो वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है बच्चा, ये गलती से मिस्टेक से यहाँ पर मैंने फिर से दोबारा ले लिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका AIEEE 2006 का है। AIEEE 2006 में आया है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स, क्या दिया हुआ है? बोरॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड फ्लोरीन इज। क्या होगा वहाँ पर? क्या क्या दे रखा है देखो तो, बोरॉन, उसके बाद फॉस्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन। लिख लो, ये क्या होगा बच्चा? ये होगा आपका ग्रुप 17, ये हो जाएगा ग्रुप 16, ये हो जाएगा ग्रुप 15,
ये हो जाएगा ग्रुप 13। ये एलिमेंट्स हैं, आपको ऑलरेडी पता है ना। ये सारे आपके यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्स हैं बच्चा। ग्रुप कौन सा है वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब समझिए, अब एक बात समझिए कि आपका जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स है, यहाँ पर बोरोन है हमारे पास, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5 बनेगा एटॉमिक नंबर। क्या बनाएंगे इसको, 1s2 2s2 2p1, यही बनेगा। इसका क्या होगा, इस केस में फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है, तो क्या बनेगा फास्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हो गया, 2 2 4 6 4 10 2 12, और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ओके, अब आ जाओ सल्फर की बात कर लेते हैं। सल्फर में सारे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं नीचे लिख रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ पर सल्फर की बात कर लेते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है ना, 16। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3p4 हो जाएगा, बाकी तो एज इट इज रहेगा यहीं पर। क्लियर हो रहा है ना बच्चा। उसके बाद फ्लोरीन कितना होता है, फ्लोरीन का ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो इसका हो गया आपका 9। फ्लोरीन का कितना हो गया, 9। तो क्या बनेगा यहाँ पर 1s2 2s2 2p6, नहीं 2p5 आएगा ना बच्चा, 2p5। क्लियर हो गया। अब आप चेक कीजिए, मैंने आपको क्या समझाया है, मैंने आपको ये समझाया है कि जब आप क्या करते हैं बच्चा, एक सेकेंड, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज क्या हो जाता है, लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये तो बात बिल्कुल सही है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, फ्लोरीन की, क्योंकि ग्रुप 17 लास्ट में, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो फ्लोरीन देख लो लास्ट में सबसे ज़्यादा कहाँ है, इस तीनों में फ्लोरीन लास्ट में, तो ये ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाओ, अगर मैं बात करूँ किसकी, बोरोन की, बोरोन का तो सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पर साइज क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, तो बोरोन का सबसे कम होगा। देख लो बोरोन यहाँ पर भी है, यहाँ पर, तो ये ऑप्शन ही कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन सी एंड डी मिला आपको। अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इधर देखो, ये 3p3 है और ये 3p4 है, ये हाफ फिल्ड है, p3 है हाफ फिल्ड, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी ग्रुप 16 से। अभी तो मैंने क्वेश्चन करवाया था कि ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है ग्रुप 16 से, है ना। ये हमेशा याद रखना, आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा हो जाएगा, हमेशा याद रखना, हमेशा ऑलवेज आपको माइंड में लेके चलना है कि ग्रुप 15 की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, ग्रुप 16 से, इससे आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी हमेशा। तो ग्रुप 15 कौन हो गया बताओ, तो फास्फोरस का ज़्यादा होगा, पहले आएगा फ्लोरीन उसके बाद फास्फोरस, फ्लोरीन एंड फास्फोरस, तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उसके बाद फास्फोरस, देन सल्फर आएगा। क्लियर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेई 2017 का क्वेश्चन है। ये लेक्चर जो मैं अभी आपको ये लेक्चर ले रहा हूँ, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आयनाइजेशन एनर्जी से ही रिलेटेड मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा जेई में क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर। देखिए कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। समझिए, यहाँ 3p1 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 3p2, यहाँ पर क्या है 3p3, और यहाँ पर क्या है 4p3। अच्छा, यहाँ पर देखिए 3p3, ये भी क्या है आपका हाफ फिल्ड है, ये भी क्या है बच्चा हाफ फिल्ड है ना। उसके बाद ये भी क्या आपका हाफ फिल्ड है। अब बात आती सर ये दोनों तो होगा ही नहीं, आराम से इलेक्ट्रॉन दे देंगे, रिलीज कर देंगे, थोड़ी सी एनर्जी लगेगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, क्योंकि वो हाफ फील्ड फुल फील्ड का कंसेप्ट है ही नहीं। अब आ जाता है सीएनटी में। सीएनटी में देखो अब कौन होगा सर, दोनों हाफ फील्ड है, तो एक यहाँ पे एक कंसेप्ट आप यूज कर दो, क्या कि इसकी साइज बड़ी होगी। देखो यहाँ पर 3d10 है, 4s2 है, 4p3 है, तो श्योर है इस एटम की साइज क्या होगी, बड़ी होगी। एटॉमिक नंबर बड़ा है तो साइज भी क्या होगा बच्चा, बड़ा ही होगा। अब साइज बड़ा है, और यहाँ पर देखो ये आर्गन है जो 18 से एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है इसकी एटॉमिक नंबर, और नियन है, नियॉन, इसके एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है।
तो श्योर है इसकी साइज छोटी होगी ना, साइज छोटी होगी, और साइज छोटी होगी तो आयनस एनर्जी ज़्यादा होगा, आयनस एनर्जी ज़्यादा होगा। तो किसकी ज़्यादा होगी अब तो पता चल गया होगा आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ये दोनों हाफ फील्ड है लेकिन इसकी साइज छोटी है तो ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास रहेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। आप इस तरह से माइंड यूज कर सकते हैं साइज के बेसिस पर, जबकि दोनों हाफ फील्ड का केस था। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका AIEEE 2004 का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, एमंग Al2O3 SiO2 P2O3 SO2 करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है। चलिए, सबका ऑक्साइड दे रखा है आपको। अब नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, है ना, ये तो पता ही होगा आपको। अब मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। सारे नॉन मेटल्स है, कुछ मेटल भी है, तो हम चेक कर लेते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो आपको एलिमेंट दिया हुआ है, क्या दे रहा है, सब में ऑक्सीजन तो है ही, बाकी सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। तो यहाँ पे लिख दीजिए एल्युमिनियम, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सिलिकॉन, यहाँ पे लिख देते हैं हम फॉस्फोरस, और यहाँ पे लिख दिया हमने सल्फर। बाकी सबके इसके ऑक्साइड्स हैं। अब आप चेक कर लो, ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है, राइट। इसके ही तो एलिमेंट्स है ये सब, है ना बच्चा, इसी के एलिमेंट्स हैं। अब समझिए क्या होने वाला है यहाँ पर। अब जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, क्या क्या मूव करते हैं आप, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। बताइए क्या होने वाला है यहाँ पर, जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज कर जाता है, या ऐसे समझ लो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है बच्चा, इंक्रीज हो जाता है। और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होंगे, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स क्या होता है बच्चा, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल एसिडिक इन नेचर होता है। क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, राइट। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर नॉन मेटल्स मिलेंगे आपको, जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो श्योर है ये अच्छा नॉन मेटल होगा इस सब के कंपेरिजन में। सल्फर अच्छा नॉन मेटल्स होगा, उसके ऑक्साइड अच्छे एसिडिक नेचर के होंगे। तो पहला आएगा सल्फर SO2, फिर P2O3, देख लो SO2 P2O3 कहाँ पर है, ये तो होगा ही नहीं, ये SO2 PO2, उसके बाद ऐसा, हाँ ये देखो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। SO2 का सबसे ज़्यादा होगा एसिडिक नेचर, P2O5, SiO2 सबसे कम कौन होगा, क्योंकि ये मेटलिक नेचर होता है, एल्युमिनियम मेटल होता है, ठीक है। तो इस तरह से वो Al2O3 जो होगा वो उसकी सबसे कम होगी। तो आप यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो, Al2O3 सबसे कम होगा, देखो SO2 का सबसे ज़्यादा होगा, तो Al2 सबसे कम और SO2 सबसे ज़्यादा, तो यहीं पे है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चा, ये बताओ, क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।